सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा पिछला वीडियो ऋषिका गार्गी और प्राचीन भारत में नारीवाद पर आधारित था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राचीन भारत में महिलाएं कितनी ज्ञानी होती थीं। उसी तरह यह वीडियो भी लोपामुद्रा नाम की एक और ज्ञानी महिला पर आधारित है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि लोपामुद्रा कौन थीं और उनका जन्म कैसे हुआ था। मुझे लगता है कि हम सभी प्राचीन भारत के महर्षि अगस्त्य से परिचित हैं। अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं अगस्त्य के कुछ योगदान के बारे में। मित्र और वरुण को उर्वशी से प्रेम हो गया और उन्होंने अपने बीज एक मिट्टी के घड़े में छोड़ दिए, जहां से वशिष्ठ और अगस्त्य नाम के दो असाधारण महर्षि पैदा हुए। महर्षि अगस्त्य उन सप्तर्षियों में से एक थे। उन्होंने ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना भी की। उन्होंने अगस्त्यम की रचना की, जिसे तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक भी माना जाता है, और उन्होंने अगस्त्य संहिता की भी रचना की। अब हम अगस्त्य और लोपामुद्रा की कहानी पर आते हैं। एक दिन अगस्त्य को अपने पूर्वजों के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज उल्टे लटके हुए थे। वह उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और कारण जानने को उत्सुक भी हुए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि वे उल्टे क्यों लटके हुए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि इसका कारण स्वयं अगस्त्य थे। अगस्त्य ने उनसे पूछा कि वह अपने पूर्वजों की स्थिति के लिए कैसे उत्तरदायी हैं। प्रश्न सुनने पर उन्होंने उत्तर दिया कि वे उल्टे लटके हुए हैं क्योंकि अगस्त्य ने उनकी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाया। तब अगस्त्य ने उन्हें वचन दिया कि वह यथाशीघ्र उनकी इच्छा पूरी करेंगे। इसके बाद अगस्त्य ने अपने लिए योग्य स्त्री की खोज शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपने लिए उपयुक्त स्त्री नहीं मिली। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्वयं एक ऐसी स्त्री का निर्माण करेंगे जो उनके लिए उपयुक्त होगी। फिर उन्होंने प्रकृति के अलग अलग हिस्सों से सुंदर वस्तुएं इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने उनको मिलाकर एक लड़की का निर्माण किया। विदर्भ के राजा एक उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसी कारण उन्होंने उस लड़की को विदर्भ की रानी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब कन्या ने जन्म लिया तो उसका नाम लोपामुद्रा रखा गया। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और ज्ञानी थी। लोपामुद्रा ने ऋग्वेद में 2 मंत्रों की भी रचना की, जो उनके विशाल ज्ञान को दर्शाता है। उनकी संस्कृत के साथ साथ तमिल दोनों भाषाओं पर भी पकड़ थी। जब वह बड़ी हुई तो राजा ने लोपामुद्रा के लिए स्वयंवर के बारे में सोचा, लेकिन महर्षि अगस्त्य पहुंचे और उन्होंने लोपामुद्रा का हाथ मांगा। यह सुनकर राजा ने कुछ समय मांगा। राजा महर्षि अगस्त्य की गरीबी से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे उन्हें लोपामुद्रा को देने को तैयार नहीं थे। लेकिन वे महर्षि अगस्त्य के क्रोध से भी परिचित थे, इसलिए वे उन्हें लोपामुद्रा को देने से मना भी नहीं कर सकते थे। जब लोपामुद्रा ने अपने पिता के चेहरे पर तनाव देखी तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात महर्षि अगस्त्य ने लोपामुद्रा से सारी विलासिता त्यागने को कहा और उन्होंने उनसे एक महर्षि की पत्नी की तरह कपड़े पहनने को भी कहा। उन्होंने अपने पति के प्रस्ताव को मान लिया। वह लंबे समय तक अपने पति की सेवा करके थक गई थी। फिर एक दिन महर्षि को अपनी गलती का अनुभूति हुआ और उन्हें अपनी पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य का स्मरण हुआ। एक दिन जब लोपामुद्रा स्नान करके उनके पास आई तो अगस्त्य ने उनसे एक संतान के लिए अनुरोध किया। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन केवल एक शर्त पर कि वह अपने पति के साथ तभी सम्मिलित होगी जब वह और उनके पति भव्य वस्त्र पहनेंगे। यह उनके पति के प्रति उनका विरोध को दर्शाता है। फिर उन्होंने पूछा कि वह इस तरह के कपड़ों का प्रबंध कहां से करेंगे। लोपामुद्रा ने उत्तर दिया कि चूंकि अगस्त्य एक संत थे, इसलिए उनके लिए तपस्या के माध्यम से सभी सांसारिक सुख प्राप्त करना संभव था। लेकिन चूंकि इससे उसकी तपस्वी शक्तियों पर असर पड़ेगा, इसलिए वह उनका उपयोग नहीं करेगा। उसके बाद अगस्त्य ने एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा की और अंततः वह राजा इल्वान से उतना धन प्राप्त कर सका। फिर वह अपनी कुटिया में लौट आया और अंततः लोपामुद्रा की इच्छा के अनुसार उनसे सम्मिलित हो गया। तब उनके संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम दृढ़ास्य रखा गया। वीडियो से स्पष्ट है कि लोपामुद्रा ने किस तरह अपनी इच्छाएं सामने रखी और जिसके लिए उन्होंने मांग भी की।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।